हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस और इंग्लिश। सर आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं साथियों। तो आज की क्लास में हम साथियों क्लियर करेंगे प्रश्नावली 4B के जितने भी सवाल होंगे साथियों, और डॉक्टर मनोहरे गणित हम क्लियर कर रहे हैं साथियों। एकदम बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को एक एक करके हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें ताकि आपके दोस्त आपके मित्र भी सीख सकें साथियों। तो हम शुरुआत करते हैं एक एक सवाल की एक बेहतरीन और नए अंदाज के साथ साथियों। तो पहला सवाल क्या कहता है मित्रों, यहाँ पे पहला सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 हमें हल करना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या है, बहुत इजी सवाल है, कोई ज्यादा भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है इसको उधर भेज देंगे तो 1/9 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो स्क्वायर रहेगा, ये जो स्क्वायर रहेगा ये एक्स स्क्वायर है ना, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा 1/9। क्लियर है। तो 3 का जो रूट होता है ना साथियों, है ना, वो 3 जो होता है वो 9 का रूट होता है। बात समझ पा रहे हो, यानी जो 9 है उसका जो स्क्वायर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। बात समझ पा रहे हो, तो 1/3 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस में भी आंसर आ सकता है। बात समझ पा रहे हो, तो ये जवाब इसका हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अगर हम सवाल 2 की बात करें तो ये क्या रहेगा सवाल, यहाँ पे इसको हल करेंगे आसान तरीके से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये 3x² है और ये 9 है, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18। क्लियर है। तो यहाँ पर 3x² बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है। तब इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, √27 हो जाएगा। क्लियर है। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ पे कितना होता है भैया, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, हमें निकालना है इसका क्या, हमें इसका हल निकालना है। ठीक है भैया, तो 9 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 9 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का हो सकता है। क्लियर है। तो ये 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको हल करेंगे सवाल नंबर 3 को, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² यहाँ पे है 8 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 अंडर रूट इधर आ जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा x बराबर कितना, +-3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे समझ पा रहे होंगे आप लोग। हम सभी को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल नंबर 4 को अगर हम देखें, हल करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² और इधर कितना है 12 और ये उधर चला जाएगा 36 तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 3x² बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 48। क्लियर है। 3 से हम जब भाग करेंगे इसको कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 छके 18 यानी 16 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भैया निकलेगा x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है। अब सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 को जब हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 2x² बराबर 32 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 दूना 32 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +-√16। तो 16 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, +-4 हो सकता। तो ये भी आंसर आ गया इसका। क्लियर है। अब सवाल नंबर 6 की बात करें, सवाल नंबर 6 को अगर हम हल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा भैया, अगर 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो x इधर हो जाएगा भैया 9, तो कितना हो जाएगा, x बराबर +-9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी जवाब आपका आ गया। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो आई होप हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया। किसी प्रकार की साथियों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं मित्रों। ठीक है। हमने एक एक सवाल को अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। अब हम इसके सवाल नंबर 7 और जो बाकी सवाल है उनकी तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। तो अब हम साथियों आ गए हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सवाल को क्लियर कर देंगे इसमें। तो क्या है सवाल नंबर 7 साथियों, देखते हैं इसको हल करेंगे आसान तरीके से, बिल्कुल इजी और बहुत अच्छे जो है
तरीके से। तो हमें क्या करना है, इसको हमें काट देना है, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर x है ना, जो रूट था ये यहाँ पर चला जाएगा 4, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 2, क्लियर है। हम रूट निकालेंगे जो 4 का, तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता, तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। सवाल नंबर हम 8 की अगर बात करेंगे साथियों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 था, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये उसको उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 9, और यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, क्लियर है, प्लस माइनस। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो साथियों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सवाल नंबर अगर हम 9 की बात करें साथियों, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर है 55 25, और ये उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 55 25, क्लियर। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 50, अगर हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 25, क्लियर। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस माइनस का, क्योंकि ये 25 बचा था, तो हो जाएगा प्लस माइनस का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 5 हो जाएगा साथियों, क्लियर है। तो ये आंसर आपका आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से हल कर देंगे साथियों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा भैया 8 दूनी 16, तो ये रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 आ सकता है, ठीक है भैया। तो हमने आपको अच्छे तरीके से इसका भी आंसर दे दिया, क्लियर। सवाल नंबर 11 में कहता है कि x बराबर 2 दिया हो तो y का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें हल जब करेंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, x की जगह डाल देंगे। तो 3 गुणे कितना था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, माइनस 4, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर इधर कितना है, 11, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 4, है ना, वाई स्क्वायर बराबर कितना था, इधर था भैया 11, है ना, इधर था 11, और इधर था भैया आपका 12, 12 से अगर हम 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका 2 दूना 4, 4 तियां 12, है ना। तो इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर था। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अंडर रूट में प्लस माइनस। तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, क्लियर है साथियों, 1/2 हो सकता है आंसर, ठीक है साथियों। अगर इसमें हम x बराबर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है भैया, कितना करेंगे 3, और माइनस का इधर हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर 11, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3 तियां 9, और 9 तियां कितना हो जाएगा भैया आपका 27 हो जाएगा, 11 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा, 6, और इधर बचेगा 16, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर। अगर हम काटेंगे तो इधर हो जाएगा 4, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर यहाँ पे प्लस माइनस सॉरी हो जाएगा ये 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर आपका आ जाएगा भैया जो है यहाँ पे प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने ये सभी सवाल आपको बेहतर तरीके से बता दिया है। अगर कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है भैया। तो अब हम बाकी के सवाल इसी तरीके से अगले स्टेप में कर लेते हैं साथियों। तो अब हम साथियों बात करेंगे सवाल 13, 14, 15, 16, 17 और 18 की, क्लियर है। तो 13 सवाल जो है वो क्या कहता है साथियों, देख लेते हैं इसको आसान तरीके से, बहुत इजी तरीका है इसको भैया, करना है नहीं कुछ, एक्स स्क्वायर इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 पंचे कितना हो जाता है साथियों, 100 हो जाता है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस आपका कितना, एक्स स्क्वायर हमने रूट चढ़ा दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 10 हो सकता है। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है भैया। सवाल नंबर अगर हम 14 की बात करें तो ये क्या बनेगा, इसके नीचे एक मान के क्रॉस करेंगे, सॉरी एलसीएम बराबर करेंगे, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 1, और बराबर कितना हो जाएगा 0, क्लियर है। अपान बचेगा यहाँ पे x, इसके नीचे एक मानोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इसको ये तो 0 ही रहेगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ये स्क्वायर रहेगा, तो x बराबर ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस का 1, क्लियर है। तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस का 1 ही आएगा आंसर, ठीक है भैया। तो ये हो गया।
इस किससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना भैया, सवाल नंबर 15 की अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स और ये हो जाएगा प्लस माइनस आपका 16, क्लियर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने क्या किया है 16 का सिर्फ स्क्वायर रूट हमने निकाला है बस, और कुछ नहीं इसमें करना होता है। ठीक है भैया, बहुत आसान तरीका है, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर है 5x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर है कितना है 9। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इधर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर और इधर कितना बचेगा 9। ठीक है भैया, तो हम यहाँ करेंगे अगर एक्स स्क्वायर है ना, अगर इसको इधर नीचे लाएंगे तो ये प्लस माइनस का अंडर रूट 9/4 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 9 का कितना हो जाएगा 3 और 4 का कितना हो जाएगा साथियों, 4 का हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान तरीके से हम सभी सवालों को स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अब ये देखो भैया बना है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला साथियों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो वही लिखा है साथियों। ठीक है, तो इस रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 इधर था और 4 इधर हो गया, तो कितना हो गया 9। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना प्लस माइनस 9। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा साथियों। तो ये भी आंसर आपका आ गया आसान तरीके से। ठीक है, सवाल नंबर अगर हम 18 को हल करें, ठीक है, तो ये देख लेते हैं कितना है। तो क्या करेंगे, 2 से पहले इसको काट दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठी 16 है ना, और 2 एकम 2। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखें अगर हम a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलें तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 दूनी 18 एक्स हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं। और इधर कितना है भैया, यहाँ पे 81 है, तो 81 से 81 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो जो बनेगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है आपका 18x बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसमें x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 18। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम x बराबर 0 के करें तो एक तो x का मान 0 आ जाएगा और इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर साथियों 18 आ जाएगा। तो 18 और 0 है ना, ये दो आंसर हो जाएंगे। तो आई होप हमने इस तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि मैं आप सभी को बेहतर तरीके से समझा पाऊँ सवाल को। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो शेष सवाल इसके बचे हुए हैं साथियों। तो अब हम साथियों सवाल नंबर बात करेंगे 19, 20, 21 और 22। 4 सवाल क्लियर करने के बाद साथियों ये प्रश्नावली जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे प्रश्नावली 3C के जितने भी सवाल होंगे साथियों सभी को हम क्लियर करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इस जो है 4 शेष सवालों की। तो इसको हम हल करेंगे भैया आसान तरीके से, बहुत ईजी है। इसको इससे अगर गुणा करोगे तो ये बनेगा भैया आपका 9x स्क्वायर, इसकी से गुणा करोगे तो यहाँ पर बनेगा भैया आपका कितना 4 चौको 16 और इसकी से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 4 तियां 12x बराबर कितना 0। इसके नीचे एक मानोगे तो क्रॉस करोगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसको जब 0 से गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर और ये 16 बराबर कितना 0। क्लियर है भैया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9x स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा भैया आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है बराबर कितना 16/9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16/9। तो यहाँ पे जो x बराबर निकल के आएगा प्लस माइनस कितना निकल के आएगा 4/3 निकल के आएगा। तो ये आंसर साथियों हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, अगर हम सवाल नंबर 20 को हल करेंगे साथियों तो क्या कहता है ना, तो इसकी अगर इससे लासा बराबर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 तिया 9 होगा। अगर इसकी से गुणा करोगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। इधर गुणा करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर ही हम 144 होता है साथियों। कितना होता है 144 होता है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया 12x। तो अगर 3 से हम इसको काटेंगे
है ना साथियों। x से x को काटेंगे हम, और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 चक्कू कितना होता है साथियों, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी से गुणा करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 4x², और यहाँ पर कितना बनेगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, बराबर इधर कितना x², और इधर कितना 144 हो जाएगा। ठीक भैया, तो यहाँ पे जो 4x² था, हमने यहाँ पे एक x² कम कर दिया, और 144 और उधर जाएगा तो हम 36 घटा देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बनेगा आपका 3x² बराबर, इधर घटाएंगे 14 से 6 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 11 से 3 चला जाएगा तो 10 बचेगा। कितना, 10 बचेगा। तो 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, और 3 छक्के 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा प्लस माइनस का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा भैया कितना, 6 छक्के 36 होता है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सवाल नंबर अगर 21 की बात करें, है ना साथियों, तो इस तरीके से आप सवाल लगाइएगा। बहुत आसान सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा समझने और मेहनत करने की जरूरत है हम सभी को। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ का इसको हम हल करेंगे साथियों, तब देखेंगे क्या बनेगा। कहता है कि मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, कि मूल बराबर हो। तो जब मूल बराबर होते हैं साथियों, तो जो d होता है, d यानी विविधकर क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इस वाले समीकरण की हम किससे तुलना कर देंगे, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a बराबर निकल के आएगा यहाँ पे आपका 3, और b बराबर निकल के आएगा भैया आपका -12, और c बराबर कितना निकल के आएगा भैया आपका m निकल के आएगा। तो इस वाले फार्मूले में हमें क्या करना है, मान डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना है, देखो -12 का स्क्वायर डाल देंगे, और यहाँ पर डाल देंगे 4, है ना। और यहाँ पर a कितना है भैया आपका, a आपका दिया है यहाँ पे 3 दिया है, और c का मान हमें m दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बरीहम 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया आपका, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 12m हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12m बराबर कितना, 144 दिया है, तो 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, और 12 दूना 24 होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये सवाल साथियों इम्पोर्टेंट है। ठीक है भैया, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इसके मूलों का व्युत्क्रम हमें निकालना है। तो इसके हमें मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, इसके हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो x² - 7 का x और प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है भैया, तो हम 12 के ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जो कि हमें क्या, जो है घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए, और गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो जाए। तो हम अगर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 की अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 12 आ जाएगा, और जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त भी हो जाएगा, क्योंकि 4 3 7 होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर x² - 4x और माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। क्लियर है। तब अब क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे, दो दो के जोड़ा है ना, निकाल के। तो यहाँ पे x, फिर x - 4 और फिर माइनस का 3 निकाल लीजिए। तो x माइनस कितना, यहाँ पर भी 4 बराबर कितना, 0। अब हम सभी को 0 के बराबर कर देंगे। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये 3 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः समीकरण के मूल, है ना। तो मूल क्या हो जाएंगे भैया आपका, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 3। अब उसने ये बात भी कही थी कि मूलों का व्युत्क्रम कर जो है योगफल ज्ञात करो, यानी उनका उल्टा करो फिर जोड़ दीजिए। तो उनका जब व्युत्क्रम करेंगे, है ना, तो मूलों का व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम, तो वो क्या हो जाएगा, तो 1/4 प्लस का 1/3। ठीक है भैया, तो इधर कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा 12। क्लियर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/12। ये साथियों आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
और आप लोग यूं ही अच्छे तरीके से सीखते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप लोग अच्छे नंबर हासिल करेंगे साथियों बोर्ड में, हमें उम्मीद है। तो अपना जो है ध्यान पूरा जो है पढ़ाई पे लगाइए, इधर-उधर की चीज़ों में गँवाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँगे और अपने माँ-बाप का आप लोग नाम भी रोशन कर पाएँगे साथियों। तो आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।